विगत 2 दिनों पूर्व ही और या उसके पहले भी समय समय पर कांग्रेस के द्वारा और प्रदेश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम विषयों पर और एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित करने का प्रयास किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक कांग्रेस सरकार में थी और किस तरीके से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने, बल्कि पूरे देश ने देखा कि इन 5 वर्षों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया था। तमाम प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन और न मालूम कितने हत्याएं, कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सभी प्रकार की सीमा लागने का कारण ही यही था कि 5 वर्ष में ही जनता ने इनको और ये बता दिया कि आपकी सरकार किस तरीके से चलती है और चल रही है और आपको किस जगह पे जाना है, विपक्ष में ला दिया। विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार की पूरे देश के उन हिस्सों में जहां जहां जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या हमारी मिली जुली हुई सरकार है, जहां पर गठबंधन की, वहां पर भी एक नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा, कि किस तरीके की अब कैसे किया जाए। जनता के बीच जाने के लिए कोई वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, जिन वायदों को उन्होंने रखा उन वायदों से दूरी बना ली और उसका परिणाम पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के चुनाव में भी हमको कमोबेश देखने को मिल रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस की सरकार उन घोषणाओं को ना किया करे जिनको वो पूरा करने में असमर्थ है। इससे साफ पता चलता है, क्योंकि बहुत नैरेटिव सेट किए गए। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, मोदी जी आ जाएंगे तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा। इस तरीके का नैरेटिव फैलाने वाला, झूठ फैलाने वाला ये दल धीरे धीरे अपने आप में ही सिकुड़ते जा रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में कि जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां उसके कानून की व्यवस्था अच्छे से चल रही है, जहां उसके परिणाम मूलक उनके वादे पूरे कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके से जनता के बीच में फिर से झूठ को फैलाया जाए। छत्तीसगढ़ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई। जब वो घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को लेकर यह कहा जाता है हमारे आप सभी के समक्ष, प्रेस के, मीडिया के मित्रों के समक्ष, हमारे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मान्य, उसमें कि छत्तीसगढ़ का कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न लगाते हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न लगाते हैं। और इस बात को ये याद रखना पड़ेगा कि अभी तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं अपराध की, ऐसा क्यों है कि उसमें सभी हमेशा कांग्रेस के और कांग्रेस के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। अब चाहे बलौदा बाजार की घटना हो गई, उसके बारे में आप सभी को मालूम है, उसमें कांग्रेस के विधायक सहित कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हैं महीनों से। तो आज तक उनकी जमानत बेल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि साक्ष्य मौजूद है उनके वहां के संलिप्तता के। सूरजपुर की घटना में, और आप देखेंगे कि सूरजपुर की घटना में जब एक इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी की पत्नी और बच्चे की जघन हत्या करने वाला जो है वो एनएसयूआई का जिला महासचिव था और उसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की संलिप्तता थी। अब वो गिरफ्तार है, उस पर क्यों मौन है? उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती कुछ? तो ये इस तरह की कई घटनाएं हैं। बलौदा बाजार की घटना का मैंने उल्लेख किया, मैंने सूरजपुर की घटना का उल्लेख किया, अभी अभी दामाखेड़ा की जो घटना है, और धर्मगुरु महाराज प्रकाश मुनि जी का खुद का ये ट्विटर है उनका कि, और उस घटना में उनका सीधा सीधा था पूरे, और दामाखेड़ा पूरे आस्था का केंद्र है। सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में उसकी पहचान नहीं, पूरे देश में आस्था का प्रश्न है, वो पहचान है। और उसमें जो उसके जो केंद्र है उसमें हमला करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सरपंच का पति। ये उन्होंने ट्वीट किया है फेसबुक में, तो इसका जवाब कौन देगा? और उन्होंने इस तरीके के
प्रकाश मुनि साहब जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख भी किया है। अब इसमें और किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसके इस तरीके के कृत्यों की जितनी भरभत्सना की जाए उतना कम है। हमारे एक और घटना लोहारडी कांड में भी बार ऐसा क्यों आता है कि गांव में जिस तरीके से वर्गों के बीच में अशांति फैलाने का काम में कांग्रेस के लोगों का हाथ है, और दो समूह को लड़वाने की जो योजना इस तरीके से, और अगर उनको पता है इसमें दोषी कौन है, इसमें निर्दोष कौन है, तो पुलिस के पास जाए। जब पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए तो पुलिस के पास नहीं जाते, अपने बयान को नहीं लिखाते। और जब पुलिस किसी प्रकार से कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था को और व्यवस्थित करने की दृष्टि से, तो ये मान के चलिए कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के साथ दुर्भाव के साथ काम कर रही सरकार या प्रशासन। हर कांड के पीछे, हर घटना के पीछे, मैंने 4 घटना का उल्लेख किया है, 4 घटना के पीछे कांग्रेस के ही नेताओं का हाथ उसमें सम्मिलित है, गिरफ्तार भी है उसमें। कभी कभी तो जिसमें इसमें जो नाम आया है, ये मेरे पास है यहाँ पर, ये जो जिनका नाम आया है पूरन देवांगन दामाखेड़ा की घटना में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस तरीके से। और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो होता है, फोटो सेशन होता है, लेकिन विज्ञापनों में और अन्य कार्यक्रमों में, आयोजनों में प्रमुखता के रूप से संचालन करते हुए नेताओं का स्वागत, अभिनंदन, ज्ञापन, साथ में बैठना, बैठकों में रहना। तो जब हम इस बात को करते हैं तो कहते हैं राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? यह शांति का टापू है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैंने कई अपने आप लोगों से जब मेरी बातचीत हुई है, मैंने हमेशा इस बात को उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ का पानी छत्तीसगढ़ का बहुत मीठा है, यहाँ के लोगों का स्वभाव भी मीठा है, लेकिन इसमें जहर घोलने का काम, इसमें अशांति फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता। दोनों चीज़ें हैं, जब घटना होती है तो तुरंत आंदोलन और सड़कों पर वो है कि लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो रहा है और सरकार सख्ती से नहीं निपट पा रही है। अब दूसरे दिन ही जब सख्ती से निपटती है और उनमें संलिप्त पाए हुए कांग्रेस के किसी पदाधिकारी, अधिकारी और दोषी के रूप में, दोष तो खैर न्यायालय में होगा, लेकिन जब वो पाए जाते हैं, उसमें आई विटनेसेस होते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो फिर तुरंत कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके से एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र, किस तरीके से, और तो किसी मामले में बोल नहीं सकते, जिस तरीके से इन 10 वर्षों में, 10 महीनों में और विष्णुदेव साई जी की सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया, के बीच उनका असर भी जा रहा है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो कहने के लिए कुछ नहीं है तो कोई घटना करवा दो, घटना के पीछे लोगों को लगता है कि तथ्य सामने नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी घटनाएं हुई हैं, 4-5 जो महत्वपूर्ण घटना है, जो बड़ी घटना है जिसका मैंने उल्लेख किया है, ऐसा क्यों है कि उसके पीछे और उसमें संलिप्तता कांग्रेस के पदाधिकारियों का, NSUI का या उनसे संबंधित लोगों का ही पाया जाता है। तो ये विषय आपके सामने आज रखना था। आज पूरे जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से और प्रेस वार्ता के माध्यम से इस विषय को आप सभी के समक्ष रख रही है प्रत्येक जिले में। और युवा मोर्चा आज सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन के माध्यम से अपना आक्रोश भी इसमें प्रकट कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में झूठ, भय का वातावरण, अशांति का वातावरण फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के जो लोग, और निश्चित रूप से उनको सफल होने नहीं दिया जाएगा। ये पुनः मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि दामाखेड़ा में जो कबीर पंत के हमारे आचार्य जी के निवास पर जो हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कटु शब्दों में निंदा करती है, उसकी भर्त्सना करती है और निश्चित रूप से इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इस विषय पे और सभी प्रकार से चर्चाएं भी हुई हैं
तो आपके समक्ष आज मुझे संक्षिप्त सा ये विषय इसलिए रखना पड़ा क्योंकि लगातार और एक झूठ का वातावरण जो सभी प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करके कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, वो बात आपके सामने आज मैं रख सकता हूं। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।